दिसंबर का महीना होता है, कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास का समय होता है और एक बस्ती के अंदर एक 24 साल की खूबसूरत जवान लड़की जो अकेले उस बस्ती के अंदर घूम रही होती है और उस बस्ती के जितने भी घर होते हैं, जितने भी मकान होते हैं, उन मकानों के सामने वो जाती है और जाने के बाद में उनकी वेल डोर को बजाती है। और जैसे ही उस वेल डोर को बजाती है तो उस जो मकान का मालिक होता है वो निकल करके बाहर आता है। तभी वो जो लड़की होती है वो उससे कहती है कि हमें एक रात रुकने के लिए अपने घर पर इजाजत दे दो, अपने घर पर जगह दे दो। जैसे ही वो व्यक्ति उस लड़की को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देख करके वो सोचता है कि आखिरकार रात्रि का समय और इतनी कड़ाके की ठंड, सारे लोग अपने अपने घरों के अंदर, पर यह लड़की इस समय अकेले आखिरकार यहाँ क्या कर रही है। उसके मन में एक ख्याल आता है कि जरूर ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, ये तो कोई ये चोर है, ये तो कोई बहरूपिया है या फिर भूत और चुड़ैल है। और यह सोच करके वो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है और बंद करके वो अपने घर के अंदर चला जाता है। तभी वो लड़की दूसरे घर के सामने जाती है और दूसरे घर की वेल डोर को बजाती है। इस तरीके से वो पूरे गांव में घूमती है और पूरे गांव में घूमने के बाद में वो हर जगह जाती है, पर किसी भी घर में उसे रहने के लिए जगह नहीं मिलती, रहने की इजाजत नहीं मिलती। सारे लोग यही सोच करके डर रहे होते हैं कि आखिरकार एक अकेली लड़की, एक जवान लड़की इतनी रात को गांव के अंदर कैसे घूम रही है। यह सोच करके किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उसे अपने घर पर रहने की इजाजत दे दे। तभी वो लड़की गांव से बाहर निकलती है। जैसे ही वो गांव के किनारे पर पहुंचती है तो वो देखती है कि रोड के किनारे एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी के अंदर लाइट जल रही होती है। अब वो वहां पर जा करके आवाज देने लगती है। उस झोपड़ी के अंदर एक 26-27 साल का नौजवान युवक जो सो रहा होता है, जैसे ही उस लड़की की आवाज को सुनता है, आवाज को सुनने के बाद में वो अपनी नींद से उठता है और अपनी झोपड़ी के बाहर आता है। देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी है। तभी वो लड़की जो होती है वो उस लड़के से कहती है कि भाई साहब, हमें एक रात रुकने के लिए अपनी झोपड़ी पर जगह दे दो। अब वो लड़का सोचने लगता है कि आखिरकार ये लड़की है कौन। तब वो लड़का कहता है कि देखिए, हमारे घर पर न तो इतने बिस्तर हैं और न ही हमारे घर पर कोई इतनी व्यवस्था है, इसलिए मैं आपको अपने घर पर नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि हमारे घर पर बस एक ही बिस्तर है, एक ही चारपाई है और जिस पर मैं सोता हूँ। तभी वो जो लड़की होती है वो रोने लगती है और वो कहने लगती है कि भाई साहब, बस एक रात हमें अपने घर पर आश्रय दे दीजिए, एक रात रुकने की इजाजत दे दीजिए, जैसे ही सुबह होगी मैं यहाँ से चली जाऊँ। अब उस लड़के को उस लड़की पर दया आ जाती है, उसे तरस आ जाता है और वो लड़का उस लड़की को अपने ही घर पर, अपने ही बिस्तर पर रुकने की इजाजत दे देता है। जैसे ही सुबह होती है, इस बात की जानकारी उस लड़की के माता पिता को होती है। उस लड़की के जो माता पिता होते हैं उस गांव में आते हैं, उस बस्ती में आते हैं और आने के बाद में उस लड़के के साथ में कुछ इस तरीके का काम करते हैं जिसे सुन करके, जिसे सोच करके पूरे गांव के लोगों को, पूरी बस्ती के लोगों को भरोसा ही नहीं होता है और जिसकी का शायद कभी उस लड़के ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, कमेंट कर अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दरअसल दोस्तों, आज की जो ये घटना है, आज की ये जो कहानी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मार्मिक है। अगर आप लोग इस कहानी को पूरी तरह से सुनेंगे, अगर आप लोग इस कहानी को पूरी सुनेंगे तो आप लोगों को भी शायद इस बात पर यकीन नहीं होगा कि जिस लड़की को एक गरीब व्यक्ति ने अपने घर पर सहारा दिया, उस लड़के के साथ में उसके माता पिता आखिरकार क्या कभी ऐसा कर सकते थे? क्या कभी कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? दरअसल दोस्तों, शहर में एक 5 स्टार होटल होता है और उस 5 स्टार होटल में बहुत सारे लोग
बहुत सारे बड़े बड़े लोग, रईस लोग पार्टी करने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं, शाम के वक्त खाना खाने के लिए आते हैं, रात बिताने के लिए आते हैं, मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। तभी उस शहर के एक बिजनेसमैन व्यक्ति, जिनके पास में करोड़ों का बिजनेस होता है, करोड़ों का व्यापार होता है, वह एक दिन शाम के समय अपनी पत्नी को अपने साथ में लेकर के, अपनी एक 24 साल की बेटी को अपने साथ में लेकर के होटल में खाना खाने के लिए आते हैं। पर जैसे ही वो होटल में पहुंचते हैं खाना खाने के लिए, उनकी जो 24 साल की बेटी होती है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान होती है। उसकी जो दिमागी हालत होती है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। जैसे ही वो लोगों के सामने पहुंचती है, ज्यादा लोगों के सामने पहुंचती है, कब उसका बिहेवियर लोगों के प्रति चेंज हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तभी वो अपनी बेटी को अपनी गाड़ी पर बैठा देते हैं और बैठाने के बाद में अपनी गाड़ी से उतरते हैं दोनों पति पत्नी, और वो होटल में जाते हैं और होटल से जा करके अपनी बेटी को खाने की चीजें लाते हैं, उसे खाने के लिए देते हैं। और उसको खाना खिलाने के बाद में वो लोग उसकी बेटी को उसी गाड़ी पर बैठा देते हैं जिसका नाम ज्योति होता है। ज्योति को उस गाड़ी पर बैठा देते हैं और बैठाने के बाद में वो लोग दोनों पति पत्नी होटल में खाना खाने के लिए चले जाते हैं। और वो अपनी बेटी से कहते हैं कि आप यहीं पर बैठो, अभी हम थोड़ी देर में दोनों लोग खाना खा करके आ रहे हैं। ज्योति होती है वो अपने पिता से कहती है कि ठीक है। पर जैसे ही वो लोग उस होटल के अंदर खाना खाने के लिए पहुंचते हैं, दोनों लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी जो कुछ लोग उस होटल पे खाना खा रहे होते हैं वो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, जिसकी वजह से अब उन लोगों को होटल से बाहर आने में काफी देर लग जाती है, क्योंकि वो लोग उस झगड़े को सुनने लगते हैं, देखने लगते हैं, उसका बीच बराव करने लगते हैं। और इस तरीके से जब उन लोगों को काफी देर हो जाती है, इधर जो ज्योति होती है उसके दिमाग में कुछ ख्याल आता है, वो अपनी गाड़ी को खोलती है और खोलने के बाद में अपनी गाड़ी से उतरती है। और उतरने के बाद में जो एक रास्ता होता है उस रास्ते पर पैदल चल देती है। दरअसल दोस्तों, उस होटल से थोड़ी ही दूर पर एक बस्ती होती है और वो उस बस्ती पर पहुंच जाती है। जैसे वो उस बस्ती में पहुंचती है, उस समय रात के करीब 10 बजे का समय हो चुका होता है। कड़ाके की ठंड होती है। बस्ती के जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग अपने अपने घरों के अंदर सो रहे होते हैं, लेट चुके होते हैं। तभी वो लड़की जो रास्ता भटक जाती है, भूल जाती है, उसे मालूम ही नहीं पड़ता है कि आखिरकार उसे जाना कहाँ है, वो किधर से आई थी। अब वो परेशान होने लगती है, रोने लगती है और उसी बस्ती के घरों में जा करके, दरवाजों में जा करके वेयर डोर को बजाती है, आवाज देती है। पर जैसे ही उस घर के गांव के जो लोग अपने घरों से निकल करके आते हैं और उस लड़की को देखते हैं, तो देखते हैं कि लड़की बहुत ही खूबसूरत है। उसके पहनावे ओढ़ावे से उन्हें लगता है कि लड़की बहुत ही रईस घर की है। पर उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि आखिरकार एक लड़की रात के 10 बजे इस घर पर कैसे घूम रही है, इस गांव में कैसे घूम रही है। और ये सोच करके वो सारे लोग अपने घरों में उस लड़की को रोकने की इजाजत नहीं देते हैं। उन्हें शायद इस चीज का डर होता है कि कहीं ना कहीं ये लड़की या तो फिर चोरी का काम करती है, या तो किसी गिरोह का काम करती है, या फिर लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उन्हें ब्लैकमेल करने का काम करती है। और यह सोच करके सारे लोग अपने घरों के दरवाजों को बंद कर लेते हैं। अब वो जो लड़की होती है वो परेशान होने लगती है, उसे ठंड भी लग रही होती है। तभी वो उस गांव में घूम रही होती है, तभी वो देखती है कि गांव के किनारे, एक गली के किनारे एक झोपड़ी बनी होती है। झोपड़ी के अंदर लाइट जल रही होती है। और जैसे ही उस लाइट को देखती है, वो झोपड़ी के पास में पहुंचती है और पहुंचने के बाद वो झोपड़ी पे जाकर के आवाज देने लगती है। उस झोपड़ी के अंदर एक 24-25 साल का नौजवान युवक, जिसका नाम मोहन होता है, मोहन सो रहा होता है। जैसे उस लड़की की आवाज को सुनता है, उसकी नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद में वो अपने घर से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद में वो कहता है कि आखिरकार क्या बात है, आप कौन हो। तब वो जो लड़की होती है वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे एक रात अपने घर पर रुकने की इजाजत दे दो, जैसे ही सुबह होगी मैं चली जाऊंगा। मोहन सोचने लगता है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। उसके बाद में वो उस लड़की से कहता है कि देखो, हमारे घर पर ना तो बिस्तर है और ना ही कोई अच्छी व्यवस्था है। आप बहुत ही अच्छे घराने से लग रही हैं, इसलिए कहीं आप दूसरी जगह देख लीजिए। तब वो जो लड़की होती है वो रोने लगती है और कहती है कि बस एक रात की बात है, मैं आपका यह एहसान, मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
मोहन को उस लड़की पर तरस आ जाता है और उसके बाद में वो उस लड़की को अपने घर पर रुकने की इजाजत दे देता है। मोहन अपने घर से बाहर आता है, अपने घर के बाहर आकर के आग जलाता है और आग जला करके पूरी रात उस आग को तापता रहता है। उस आग के पास में बैठा रहता है, उस आग को सेकता रहता है और उस लड़की को, ज्योति को, वो अपने बिस्तर पर सोने की इजाजत दे देता है। दरअसल दोस्तों, जो मोहन होता है वो कभी बहुत रईस घर से होता है। उसके जो पिताजी होते हैं वो भी एक बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं। पर मोहन जिस समय 10 साल का होता है उसी समय उसके पिता की अचानक मौत हो जाती है, जिसकी वजह से जो उनकी माँ होती है, माँ की तबीयत खराब रहने लगती है। अब मोहन उस समय छोटा होता है और जो मोहन के परिवार के लोग होते हैं वो सारे लोग मिल करके मोहन के पिता की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसे बेईमानी कर लेते हैं, उसको हड़प लेते हैं और कुछ दिनों के बाद मोहन की माँ का भी स्वर्गवास हो जाता है। अब जो मोहन होता है वो अकेला हो जाता है और दर दर की ठोकरें खाने लगता है, भटकने लगता है और फिर वो मेहनत मजदूरी करता है और मेहनत मजदूरी करके वो अपने पेट के पालन पोषण करता है, अपने पेट को भरता है। इधर जैसे ही सुबह होती है, जो उस लड़की के माता पिता होते हैं वो अपनी बेटी को पाने के लिए रात से ही परेशान होते हैं। सुबह होते ही वो तुरंत लोग थाने पर पहुंचते हैं और थाने में पहुंचने के बाद अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब इधर जो उस लड़की के माता पिता होते हैं, जैसे ही वो लोग खाना खा करके आते हैं और देखते हैं कि जो वो लड़की है, जो उनकी बेटी है ज्योति है, वो उस गाड़ी पर नहीं है, ये देख करके वो लोग परेशान होने लगते हैं। उसको तलाशने की कोशिश करते हैं, पर जब उसको उनकी बेटी नहीं मिलती है तो वो लोग तुरंत थाने जाते हैं और थाने जा करके अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। इधर जो मोहन होता है, जैसे ही सुबह होती है उस लड़की से पूछता है कि आखिरकार आपको कहाँ जाना है, किसके पास में जाना है, आप कहाँ से आई हैं। तब वो जो लड़की होती है वो मोहन से कुछ सही सही बता ही नहीं पाती है। इसके बाद में मोहन के दिमाग में एक बात आती है कि वो भी पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वो पुलिस को सूचना देता है कि एक लड़की जो रात के वक्त उसके घर के बाहर आई थी, उससे रुकने की विनती कर रही थी और वो उसके घर पर रात भर रुकी भी और उसके बाद में ऐसी सारी सूचनाएं वो पुलिस को देता है। पुलिस ये बात की जानकारी तुरंत ज्योति के पिता को देती है। अब जो उसके पिता होते हैं, माता होती हैं, वो लोग तुरंत उस गांव में पहुंचते हैं, उस बस्ती में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो उनकी बेटी होती है। ये देख करके वो रोने लगते हैं। इधर जो उनकी बेटी होती है वो भी अपने पिता को देख करके फूट फूट करके रोने लगती है। दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और गले मिल करके उनकी जो बेटी ज्योति होती है वो अपने पिता को देख करके बहुत रोती है और कहती है कि पिताजी, आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए थे। उनका ये रोना देख करके, उनका इस तरीके मिलना देख करके बस्ती के जितने भी लोग होते हैं उन लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो लोग भी देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिरकार एक माँ, एक पिता और बेटी के अंदर कितना प्यार है। तभी जो गांव के लोग होते हैं वो भी उस लड़की के पिता से कहते हैं कि ये लड़की रात में 10 बजे से पूरे गांव में घूम रही थी, पर हम लोग किसी डर की वजह से, किसी कलंक की वजह से इस लड़की को अपने घर पर रुकने की इजाजत नहीं दी। पर मोहन जो होता है वो कहता है कि साहब, मैंने जैसे ही इसको देखा, इन्हें देख करके रोने लगी, मुझे इन पर तरस आ गया और उसके बाद मैं पूरी रात आग जला करके बाहर सेकता रहा और इस लड़की को अंदर सोने को, ज्योति को अंदर सोने की इजाजत दे दी। ये सोच करके, ये देख करके जो बिजनेसमैन व्यक्ति होता है वो मोहन के हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। आखिरकार अगर आप न होते, अगर आप मेरी बेटी की मदद न करते तो शायद आज मेरी बेटी मुझे मिलती भी कि नहीं मिलती। इसलिए मैं यह एहसान आपका कभी भी नहीं भूल सकता। तभी जो बिजनेसमैन होता है वो मोहन से पूछता है कि आखिरकार आप करते क्या हो। तो मोहन जो होता है वो कहता है कि साहब, हमारे माता पिता नहीं हैं, हमारी जितनी भी जायदाद थी हमारे परिवार लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने उसको बेईमानी कर ली और इस तरीके हम मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। तब जो बिजनेसमैन व्यक्ति होता है, जब जो ज्योति के पिता होते हैं, वो उस लड़के से कहते हैं, मोहन से कहते हैं कि क्या आपको हमारे साथ हमारे घर चलेंगे। मोहन बहुत सोच विचार करता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब जो
गांव के लोग होते हैं और मोहन को समझाने लगते हैं कि देखिए वैसे भी आपके पास में कुछ है नहीं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अगर आप इनके साथ में चले जाएंगे, आप इनके यहाँ नौकरी करेंगे तो आपको भी कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी और इनको भी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। यह सोच करके मोहन अपने मन में फैसला करता है और फिर वो ज्योति और ज्योति के माता पिता के साथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे ही वो ज्योति के माता पिता के साथ शहर पहुंचता है, शहर पहुंचने के बाद में उसका काम ही मात्र होता है ज्योति की देख रेख करना, ज्योति की हर चीजों का ख्याल करना। और उसके बाद में ज्योति का इलाज चलता है। कुछ दिनों के बाद ज्योति धीरे धीरे ठीक होने लगती है और फिर कुछ दिनों के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो उसके माता पिता को ये सूचना देते हैं, खबर देते हैं कि जो ज्योति है वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। जैसे ही इस बात की जानकारी होती है, जो मोहन होता है वो ज्योति के पिता से कहता है कि साहब अब आपका काम हो गया, अब मैं अपने घर जा रहा हूं, अब मैं अपने गांव जाना चाहता हूं। इधर मोहन जो होता है वो कहीं ना कहीं ज्योति को चाहने लगता है, उसे देख करके पसंद करने लगता है, पर वो सोचता था, वो जानता था कि आखिरकार हमारी और ज्योति की कोई जोड़ नहीं है। ज्योति कहाँ एक करोड़ बाप की अकेली सौतेली अकेली बेटी है और मैं कहाँ एक गरीब आदमी, हमारी कभी ज्योति से शादी हो ही नहीं सकती। यह सोच करके वो इस बात का कभी जिक्र ही नहीं करता है और वो अपने मालिक से कहता है कि साहब मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। जैसे इस बात की जो भनक होती है वो ज्योति को लगती है, ज्योति तुरंत अपने पिता के पास में आती है और कहती है कि पिताजी मोहन को गांव मत जाने देना, अगर मोहन गांव चला गया तो हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे। यह सोच करके जो मोहन के पिता होते हैं वो भी परेशान होने लगते हैं और उसके बाद में वो हाथ जोड़ करके मोहन से कहते हैं कि मोहन मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि अगर हो सके तो आप यहीं रुक जाइए और मैं ज्योति की शादी आपके साथ में करवा देता हूं, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो। मोहन जैसे ही ज्योति के पिता के मुंह से इन बातों को सुनता है, सुन करके अंदर ही अंदर वो भी खुश होने लगता है, क्योंकि मोहन कहीं ना कहीं यही चाहता था। और उसके बाद में मोहन वहीं पर रुक जाता है। अब जो ज्योति के माता पिता होते हैं वो मोहन और ज्योति की बड़े ही धूमधाम से शादी करवा देते हैं और उसके बाद में वो जितना भी बिजनेस होता है वो सारा बिजनेस, क्योंकि ज्योति उनकी अकेली संतान होती है, मोहन और ज्योति के नाम पर कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद मोहन और ज्योति को एक खूबसूरत बच्चा होता है और इस तरीके से वो तीनों अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। तभी एक दिन जो मोहन होता है वो अपने मालिक से कहता है, ज्योति से कहता है कि ज्योति मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, मैं अपनी बस्ती जाना चाहता हूं। ज्योति कहती है कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो हम भी आपके साथ में चलेंगे। और फिर वो अपने बेटे और अपनी पत्नी ज्योति को लेकर के अपनी बस्ती में आता है और बस्ती के लोग जब उसे देखते हैं तो देख करके चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति अपनी बेटी, एक व्यक्ति एक करोड़पति व्यक्ति एक गरीब लड़के के साथ में इस तरीके से कैसे अपनी बेटी की शादी कर सकता है, उसे अपना दामाद बना सकता है। इधर जो मोहन होता है वो अपने गांव के लोगों ढेर सारी मिठाइयां बांटता है, उनकी मदद करता है और मदद करने के बाद में वो फिर अपनी पत्नी ज्योति के साथ में शहर वापस चला जाता है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को ये जागरूक करना है, ये सचेत करना है कि अगर आप लोग या हम लोग किसी के साथ में अच्छा काम करेंगे, किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे तो उसका जो नतीजा है, उसका जो फल है वो हम लोगों को अच्छा ही मिलेगा। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ में आज की इस कहानी को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।